नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा 2-3 दिनों से लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे छात्रों को खुशी भी हो रही है और कुछ चिंता भी बना हुआ है। परसों आया कि हर एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में ई ऑप्शन होगा, यानी कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका गोला रंगना पड़ेगा। कल देर शाम एईडीओ और वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन जो है वो आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया और आज जो है वो सोर्सेज के हवाले से खबर आया है कि बिहार बीपीएससी में अब कोई भी एग्जाम एक फेज में नहीं होगा। कहने का मतलब है एईडीओ जो फिर से होगा एग्जाम वो पीटी भी होगा, उसका मेंस भी होगा। अब मेंस ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव होगा इसको तो बारे में नहीं बताया गया है। इसके साथ साथ टीआरई 4 जो है वो भी जो है वो 2 फेज में होगा, एक पीटी होगा और एक दूसरा फेज होगा जिसका एग्जाम पटना में लिया जाएगा। हमारे साथ है टीसीएच एडुसर्व के शिक्षक हैं सौरभ सर। इनसे बात करेंगे क्योंकि छात्रों के रुझान जो है वो मिले जुले हैं। कुछ लोग अच्छे कह रहे हैं ठीक कदम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं एकदम से गलत है। सर से ही बात करते हैं। सर, ये जो फैसला आया है खासकर जो 2 फेज में लेने का, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बीपीएससी जो भी फैसला की है वो थोड़ा देर कर दी फैसला करने में। सबसे पहले ये चीज है, कहीं ना कहीं जो छात्र तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से टीआरई की में रूप से, वो तो कहीं ना कहीं मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर थे कि हमको सिंगल डे एग्जाम देना है और उस चीजों से अपना फेज निकल जाना, सिंगल फेज एग्जाम। लेकिन अब जो उनके ऊपर एक अलग से बर्डन दिया जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं वो बच्चे हताश हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे में बच्चे कुछ ऐसा गलत स्टेप ना ले जिससे कि आगे बीपीएससी को भी कुछ झेलना पड़े। तो मैं बार बार यही सजेस्ट करता रहा हूं बच्चों को भी, और मैं आयोग से भी आग्रह करूंगा कि इस पर दोबारा वो मंथन करे। यदि वो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो इस पे मंथन करें। सर, सोर्सेस से ही खबर है। हाँ। तो विचार तो भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और विचार उनको करना भी चाहिए। विद्यार्थी हित में अभी विचार करना चाहिए। यदि आपको ऐसा कुछ प्लानिंग है तो इसके लिए आपको फिर एक टाइम देना पड़ेगा कि हाँ भाई हम इस वर्ष से इस तरह से लागू करेंगे। तो अभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा बीपीएससी को, नहीं तो विद्यार्थी बहुत ज्यादा उग्र भी हो सकते हैं। लेकिन सर, उग्र होने की बात है, लेकिन जब एग्जाम में गड़बड़ हो जाता है तभी तो उग्र हो जाते हैं। एईडीओ में ही देख ले सर, कहा जा रहा है कि सिंगल फेज है, कहीं भी कुछ भी। अब चीटिंग का मामला आया, क्वेश्चन वायरल तो नहीं हुआ है, अब चीटिंग हुआ लेकिन इतना हल्ला हुआ कि एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए इसमें सभी जगह से एक ही चीज आता है कि शिक्षा माफिया लोग जो इसमें सेट हैं उनके ऊपर इल्जाम जाता है कि ये माफिया लोग इसमें हाथ बटाते हैं और इस तरह से ये चीज होता है। कुछ सही भी पाया जाता है, कभी कभी ये गलत भी पूरी तरह से पाया जाता है। हालांकि अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला है एईडीओ के केस में, सच्चाई है। लेकिन जो एक माहौल सोशल मीडिया के द्वारा बनाया गया और जिन विद्यार्थियों का एग्जाम खराब गया होगा मे भी उनके द्वारा ये माहौल बनाया गया होगा, तो ऐसे में बीपीएससी ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा लोड लेने से बढ़िया सोचा कि रद्द कर दो। कहीं ना कहीं किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो रद्द होगा ही, लेकिन बीपीएससी को इसमें ये सोचना चाहिए था कि इसका ये तुरंत में डिसीजन लेना था। तो 4 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम लिया, उसमें क्या निष्कर्ष निकला वो भी साथ में एक्सप्लेन करना चाहिए था। अभी तक बीपीएससी ने ये नहीं बताया कि हम किन कारणों से रद्द करें। वो बता रहा है कि हम छात्र हित में कर रहे हैं। ठीक है, आपको 30, 40, 50 जो भी मिले, आपने जहां से जो सोर्सेज मिले या जो माफिया शामिल है उन पर आपने क्या कार्रवाई किया? 0। वो तो अभी भी वैसे ही है। अब मुझे ये बस समझना है कि जो इसमें मेन रूप से संलिप्त है उन पर कार्रवाई की जाए तो खुद ब खुद ये चीजें ठीक होने लगेंगी। तो जो माननीय मुख्यमंत्री है नए सम्राट चौधरी जी, उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो इन चीजों पे भी कदम उठाए जैसे बाकी चीजों में कदम उठा रहे हैं। तो एईडीओ का जो मामला था उसमें रद्द होना ठीक है एक तरह से, क्योंकि जो माहौल बन गया था पूरा। लेकिन अब एईडीओ में भी बोला जा रहा है कि उसमें भी 2 फेज में एग्जाम होगा। तो फिर जब नोटिफिकेशन में आया कि सिंगल फेज में होगा, तो अब तो फिर उस पर भी मामला उठ सकता है बाद में। सर, रिवाइज्ड कैबिनेट के अनुमति के बाद रिवाइज्ड उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा सर। अब रिवाइज नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो इसमें फिर एक चीज होगा कि या तो फिर इनको फी घटाना, फिर जो फी घटा हुआ फॉर्म भरने का 100 रुपया है उसको बढ़ा लें, ताकि वहां पे जो बच्चे हैं जो लिमिटेड ही स्टूडेंट फॉर्म भरें, ताकि आप भी अपनी विधि व्यवस्था बढ़िया कर सकें। नहीं तो बार बार माफिया के हाथों एग्जाम ऐसे ही बीपीएससी या कोई भी और आयोग कंडक्ट कराएगा, माफियाओं के नाम पे ये एग्जाम बार बार रद्द होता रहेगा और ये सिलसिला चलने से
बिहार नहीं चलने वाला है। विद्यार्थी के हित में ये सब सोचना पड़ेगा। तो फिर वही बात है ना सर, सर मेंस देने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत तैयारी है तो फिर 2 अटेम्प्ट दे दे। मानिए कि अब एग्जाम कैंसिल हुआ तो फिर दोबारा तो देना ही पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए वो चीज सही है, लेकिन क्या होता है कि आप कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसके लिए माइंडसेट हो जाता है। जैसे कोई अब एसएससी का एग्जाम दे रहा है या रेलवे का दे रहा है, तो उसको सेट है कि हमको 2 टायर में देना है, तो पहले से उसका माइंडसेट है, उस हिसाब से उस लेवल से वो पढ़ रहा है। लेकिन यदि पहले से किसी का माइंडसेट है कि हमको एक ही एग्जाम देना है, तो उसी लेवल पे पढ़ रहा है। तो बच्चे के साथ ये समस्याएं हैं, और मैं हमेशा बच्चों के लिए बात करूंगा। यदि आपको कोई भी परिवर्तन करना है, उस पर विचाराधीन होइए, उसमें एक समय लीजिए और उस समय बच्चों को भी दीजिए, ताकि बच्चा उस चीजों के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। सर ये प्रोसेस अगर लागू होता है तो एग्जाम तो बड़ा लंबा हो जाएगा सर। पीटी पहले होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, फिर रिजल्ट आएगा। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं ये बेहतर कदम भी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। बहुत से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पहली बार इतनी जल्दी से देखें कि कोई एग्जाम रद्द हुआ है, जिस भी कारण से हुआ हो, तो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, हम उसका वेलकम भी करेंगे, लेकिन एक सही समय पे सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, पीटी मेंस और यदि वो 3rd फेज इंटरव्यू भी लगा ले, उससे कोई आपत्ति नहीं है। फिल्टर होके बच्चे पहुंचेंगे। हो सकता है जो पीटी में सेटिंग करा भी लेंगे वो मेंस में ना करा पाए, मेंस में भी करवा लेंगे, इंटरव्यू में छटा जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में जो पैनल में लोग बैठेंगे उस लेवल के होंगे जो माइंड आपका पढ़ लेंगे अच्छे से। तो स्वागत योग्य कदम है, हम इससे विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा, क्योंकि पहले से पूरा ये होना चाहिए। क्योंकि हम लोग टीआरई को पढ़ा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि टीआरई 4 के लिए जो 2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका लेवल क्या है पढ़ने का। तो ऐसे में तो टीआरई 4 वाले ये भी बोलेंगे ना कि टीआरई 1, 2, 3 वालों का क्यों नहीं हुआ। वो लोग तो एक बार में, एक तो ज्यादा वैकेंसीज, आसान आराम से एग्जाम पास किए, वो लोग तो गंगा नहा लिए। सारा कष्ट, सारा झमेला टीआरई 4 के साथ क्यों? सर एक ई ऑप्शन भी आ गया सर। हाँ, ई ऑप्शन आ गया। बताइए, इसमें बच्चे के एक तो टाइम नहीं होता है, 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन बनवाएंगे। अब उसमें आपको पहले तो 150 मिनट निश्चित ही देना पड़ेगा, ताकि बच्चा उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। यदि उसको कोई ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो वो ई ऑप्शन भर सके, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। तो सारा समस्या या सारा जो बेचैनी वाला सवाल है, वो सारा टीआरई 4 के कैंडिडेट के साथ क्यों? कुछ रियायत इन्हें मिलना चाहिए। आप टीआरई 5 जब लाते उस समय सारा चीज आप पहले से ही तैयार रखते। लेकिन सर ये तो कहना है कि अब जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है तो सब छात्रों के लिए ही है। अब छात्र आरोप लगाते हैं कि कुछ लोग ओएमआर में 1-2 रंगते हैं या खाली छोड़ देते हैं, रिजल्ट उनका हो जाता है, आरोप लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लगवा लिए। ई ऑप्शन से कोई दिक्कत नहीं है। ई ऑप्शन छात्र हित में अभी तुरंत में भी माना जाएगा, क्योंकि ई ऑप्शन भरने में कोई बुराई नहीं है। यदि आपको कोई आंसर नहीं भरना है तो आप ई भर दिए, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन नहीं भरते हैं तो आपको निगेटिव आता है। तो बच्चों को इसमें सतर्क रहना पड़ेगा कि एक बार जब टाइम मिले तो उसको देख लेंगे हमने कोई ऑप्शन भरा है या नहीं भरा है। तो ये कहीं ना कहीं सटीक है कि आपको ओएमआर या कहीं से माफियाओं का उसमें कम नकेल कसाएगा। ये चीज बहुत बेहतर है, क्योंकि इसमें समय की जरूरत नहीं है। हाँ। इसमें समय की जरूरत एग्जाम टाइम में है, कि जो आप 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बनवा रहे हैं, उसको आप 150 मिनट में 150 बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको क्वेश्चन का लेवल जैसा देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसमें भी आप पीटी और मेंस के फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो आपका मेंस का आधार कैसा रहेगा, आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, सब्जेक्टिव ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बच्चा जानेगा तब तो उस लेवल से पढ़ेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप उनको डिस्क्राइब पूरा करना पड़ेगा और समय रहते करना पड़ेगा, जैसे कि टीआरई 5 से किया जाए। हाँ, टीआरई 5 से किया जाए, उसमें कोई विरोध नहीं करेगा फिर कोई। अभी विद्यार्थी का विरोध जायज है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और मैं विद्यार्थी के फेवर में ही रहूंगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि जो बच्चे 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से तैयारी में जुटे हैं, वो किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं, और उनको टीचर जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल से पढ़ा रहे हैं। यदि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो स्वाभाविक आप यूपीएससी लेवल नहीं पढ़ेंगे। यदि टीआरई का लेवल उन्होंने 1, 2, 3 में देखा है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये सोच के नहीं पढ़ रहे कि हमको मेंस भी लिखना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा इस पे विचार तो करना पड़ेगा। लेकिन सर आयोग जो चाहती है वो तो हो ही जाता है सर। बिल्कुल हो जाता है। देखिए, आयोग पावरफुल है, लेकिन ये ना समझे कि विद्यार्थी कमजोर है। मैं बार बार बोलता हूँ, छात्र जो चाहे वो कर सकते हैं, और उनको भी, जो आयोग में बैठे हुए जो भी साहब हैं, उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि वो भी कभी विद्यार्थी रहे हैं, और विद्यार्थियों का दर्द क्या होता है। अचानक से कोई आप फरमान जारी करेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको ये चीज सोचना भी पड़ेगा। बिल्कुल
तो पीटी मेंस वाले में तो अभी मैं पक्ष में नहीं हूं। कदम अच्छा है, टीआरई 5 से लागू करें। एडीओ में इन्होंने बोला था, ठीक है, एडीओ में आप कितना टाइम अब फिर दोबारा दे रहे हैं कि बच्चे उस हिसाब से तैयारी करें, इस पे ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन सर एक तरफ से तो अच्छा भी है सर कि मानिए कि पीटी में अब एडीओ में देखें 935 सीट है, अच्छा करके भी बहुत लोग बाहर हो जाएंगे। कम से कम एक होता है कि हाँ चलो मानिए एडीओ में 95 कट ऑफ जाता है, अगर उसके लिए मेंस होगा तो कट ऑफ 85-80 जाता है, तो 80-85 वालों को भी एक मौका मिल जाएगा दूसरे फेज में जो है अपना परफॉर्मेंस सुधारने का। टीआरई में भी ये फायदा होगा इससे सर। केवल नुकसान की बात सोच रहा है लोग, जो बाहर एकाएक से हो जाते हैं उनको कम से कम अंक पर भी मौका मिलेगा। एडीओ फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई जी सर, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेनली टीआरई 4 पे। टीआरई 4 ये चौथी बार आ रहा है, टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो लोग के बच्चे के मन में यही सवाल आ रहा है कि टीआरई 1, 2, 3 को जब इतना इजीली निकाला गया तो टीआरई 4 में क्यों इसको करें। एक तो ये बच्चे आप जान रहे हैं, आप भी बहुत दिन से कवर कर रहे हैं न्यूज को कि 2 साल से टीआरई अब आएगा, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं आया और संभवतः मई में भी नहीं आने वाला है, जो मुझे संभावना दिख रही है। तो वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति को कोई देखेगा तो आप समझ आएगा। आप यदि बच्चों से मिलते होंगे रोड पे या हम लोग क्लास में मिलते हैं तो समझते हैं बच्चों का क्या दर्द बीत रहा है, कितनों का उम्र बीत चुका है, उम्र बीतने पे है। कुछ लोग पारिवारिक हैं, कुछ लोग क्या है, मतलब 6 महीने की तैयारी के लिए 2-2 साल से आ रहे हैं कंटिन्यू, तो परेशानी है। तो मेरा एडीओ में विरोध नहीं है, अभी एडीओ रद्द हुआ है, उसमें आप सुधार करके रिवाइज नोटिफिकेशन देके आप एक समय दीजिए ताकि आप बच्चों को प्रिपरेशन करने का अच्छा मौका दे पाए। तो यदि वो चीज करते तो सही है, लेकिन टीआरई 4 में अभी बिल्कुल नहीं, टीआरई 4 में बिल्कुल नहीं, इसमें तो अभी मैं एकदम पक्ष में नहीं हूँ। टीआरई 5 से इस पे विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, तो टीआरई 5 से विचार किया जाए तो बताएं आपको हम कि अभी ये सोर्सेज के हवाले से खबर है और सरकार से इसमें अप्रूवल लेना भी जरूरी है, और सरकार भी अपने स्तर पर सारी चीज़ों को देखेगा और सरकार भी देखेगा कि भाई छात्रों को ये प्रस्ताव कितना पसंद है, कितना इसको अपनाने को तैयार है, कितना विरोध होगा, सब कुछ देखा जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है वो आयोग ने जो है सरकार के पाले में रख दिया है कि अब आप फैसला लीजिए। 1 फेज एग्ज़ाम लेना बड़ा रिस्की है, कहीं से कुछ भी होता है, ऐसा माहौल बनता है कि पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ता है और इससे कहीं ना कहीं छात्र ही प्रभावित होते हैं। जो छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उन पर निगेटिव असर पड़ता है, उनके साथ अन्याय होता है। लेकिन सौरभ सर का कहना है कि चलिए कदम अच्छा है, लेकिन टीआरई 4 में नहीं, एक सर्टेन समय रखा जाए उसके बाद, ताकि छात्र भी अपनी तैयारी को उसी तरह से ढाल सके, मेंटली तैयार हो सके। तो चलिए अब देखिए टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आता है और क्या इस पर सरकार आगे फैसला लेती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।